कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र 42 साल है और उसका नाम डायना होता है। डायना का अपने परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं होता और उसकी माँ से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती। वो अपनी रूममेट के साथ रहती है। उसका रोजमर्रा का रूटीन होता है कि सुबह उठकर जॉगिंग पर जाना है और फिर घर आकर तैयार होकर हाई स्कूल जाना है, जहाँ वो टीचर होती है और स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाती है। इसी स्कूल में एरिक नाम का एक लड़का भी पढ़ता है जिसकी उम्र 18 साल है। वो स्कूल का एक हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट है। वो फुटबॉल टीम का हिस्सा है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई होती है। दरअसल कुछ महीने पहले डायना ने एरिक को पहली बार देखा था और तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। डायना काफी समय से अकेली थी और वो मन ही मन एरिक को चाहने लगी थी। धीरे धीरे एरिक भी डायना को पसंद करने लगा था और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। इसके बाद से उनका अफेयर शुरू हो गया था। वो दोनों स्कूल के बाहर मिलते थे, छुप छुप कर बात करते थे और होटल के कमरों में समय बिताते थे। एक रात डायना अपनी रूममेट के साथ एक पब में होती है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जब वो देखती है तो पाती है कि ये मैसेज एरिक का है। उसकी रूममेट उससे पूछती है कि क्या एरिक उसका बॉयफ्रेंड है। इस पर डायना कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। इसके बाद डायना पब से बाहर आती है और फिर गाड़ी लेकर निकल जाती है। वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर किसी का इंतजार करने लगती है। तभी उसके पास एरिक अपनी गाड़ी लेकर आता है और डायना उसे देखकर बेहद खुश होती है। वो दोनों गाड़ी में ही क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद डायना एरिक को बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपनी माँ से झूठ बोलकर इसी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती थी। कुछ देर तक एरिक और डायना एक दूसरे से बात करते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन डायना स्कूल में होती है, जहाँ वो क्लास के दौरान लगातार एरिक को देखती रहती है। हालांकि वो दोनों क्लास में बात नहीं करते हैं और अपने रिश्ते को सीक्रेट रखते हैं। जब स्कूल की छुट्टी के बाद क्लास खाली हो जाती है तब एरिक घर जाने से पहले अकेली बैठी डायना के पास आता है और उसे किस करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जब डायना स्कूल से निकल रही होती है तब कुछ टीचर्स बाहर ड्रिंक करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। वो डायना को भी उनके साथ चलने को कहते हैं पर वो मना कर देती है और कहती है कि आज उसका भाई आने वाला है। रात में डायना अपने भाई से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो उसे बताता है कि उनकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर डायना तनाव में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एरिक डायना को लेकर अपने भाई के घर जाता है क्योंकि उसका भाई यहाँ पर नहीं रहता है और दोनों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। डायना एरिक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। डायना आगे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा महसूस होता है। अगले दिन जब डायना अपनी रूममेट के साथ घर पर होती है तब उसकी रूममेट उससे कहती है कि मैं आज तुम्हें थैंक्सगिविंग पार्टी में ले जाऊंगी, जहाँ मेरे 2 सिंगल दोस्त आने वाले हैं जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी रिलेशनशिप में आ जाओ। यहीं पर डायना के पास एरिक का मैसेज आता है और वो उससे उसकी टॉपलेस फोटो भेजने के लिए कहता है। तब डायना अपनी टॉपलेस फोटो भेजने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वो अपनी फोटो क्लिक करती है और एरिक को भेज देती है। रात में डायना अपनी रूममेट के साथ थैंक्सगिविंग पार्टी में जाती है, जहाँ उसकी रूममेट उसे अपने 2 दोस्तों से मिलवाती है। पर डायना को दोनों लड़के पसंद नहीं आते, इसलिए वो पार्टी से जल्दी निकलने का बहाना बनाने के लिए अपनी रूममेट से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और फिर डायना वहाँ से निकलकर घर पर आ जाती है। फिर डायना एरिक को कॉल करती है पर वो कहीं बिजी होता है, जिस वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता। इससे डायना उदास हो जाती है। अगले दिन जब डायना स्कूल में होती है तब लंच ब्रेक के दौरान एक टीचर उसे बताती है कि क्लास की एक स्टूडेंट की टॉपलेस फोटो स्कूल में वायरल हो गई है। ये सुनकर डायना दुखी हो जाती है। टीचर उससे कहती है कि जरूर उसने अपनी फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजी होगी और उसने ही इसे लीक कर दिया होगा। यही डायना को एहसास होता है कि उसने भी अपनी टॉपलेस फोटो एरिक को भेजी थी। अगर एरिक ने किसी को फोटो भेज दी या किसी ने देख ली तो वो भी आसानी से इस मुश्किल में फंस सकती है। इसलिए डायना स्कूल की छुट्टी के बाद पार्किंग में एरिक से मिलती है और उससे अपनी फोटो डिलीट करने के लिए कहती है। एरिक उसकी बात मानकर फोटो डिलीट कर देता है। रात में दोनों डायना के घर मिलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उसकी रूममेट बाहर गई हुई होती है। रात होते ही एरिक डायना के घर आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। डायना एरिक के साथ अपने आप को बहुत खुश महसूस करती है, लेकिन असल में वो खुद ही धीरे धीरे इमोशनली और मेंटली इस रिश्ते पर डिपेंडेंट होती जा रही थी और वो एरिक को कंट्रोल करने लगी थी। इसके बाद एरिक उससे कहता है कि एक लड़की ने मुझे डांस करने के लिए पूछा है। इस पर डायना को जलन होती है और वो एरिक से कहती है कि क्या मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखना पड़ेगा। एरिक उसे समझाता है कि वो सिर्फ डांस करेगा और कुछ नहीं। तब डायना उसकी बात मान जाती है। अगले दिन डायना के पास एरिक का कॉल आता है जो उसे रात में अपने भाई के घर पर मिलने के लिए बुलाता है। रात में वो दोनों एरिक के भाई के घर में चुपके से जाते हैं और इंटीमेट होते हैं।
इसके बाद एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो जाता है, इसलिए डायना और एरिक एक हफ्ते के लिए एरिक के फैमिली फार्म हाउस पर घूमने के लिए कार लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों कार से वहाँ पहुँचते हैं और साथ में समय बिताते हैं। अगले दिन जब एरिक और डायना करीब आ रहे होते हैं तब कोई कार लेकर घर के बाहर आता है। वो एरिक की कार देखकर घर का दरवाजा खटखटाता है। डायना घबरा जाती है और जल्दी से बाथरूम में छुप जाती है, जबकि एरिक कमरे से बाहर आता है और उस आदमी से बात करता है। यह आदमी इस घर का केयर टेकर होता है। एरिक उससे बात करके उसे वापस भेज देता है। उसके जाने के बाद डायना बाथरूम से बाहर आती है और एरिक से पूछती है कि क्या उसने मुझे देख लिया, और अगर उसने हमारे बारे में किसी को बता दिया तो। एरिक उसे समझाता है कि चिंता मत करो, वो हमारा केयर टेकर है। उसने अगर तुम्हें देख भी लिया तब भी वो किसी को नहीं बताएगा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डायना बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो एरिक से कहती है कि अगर हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा और फिर मुझे कोई और नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। डायना उससे कहती है जब हम यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद से कुछ दिनों तक हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। फिर डायना कमरे से बाहर आ जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी एरिक उसके पास आता है और उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे रोकने की कोशिश करती है। जब एरिक नहीं रुकता तब वो उसे दूर धकेल देती है, जिससे एरिक गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बातचीत कम हो जाती है। फिर दोनों एक हफ्ते तक छुट्टियां मनाने के बाद अपने घर लौट आते हैं, लेकिन स्कूल में भी एरिक डायना को इग्नोर करने लगता है और उससे बात तक नहीं करता। इससे डायना की मानसिक स्थिति और खराब हो जाती है। जब वो स्कूल की एक पार्टी में जाती है तब वो वहाँ एरिक को एक लड़की के साथ डांस करता हुआ देखती है। ये देखकर डायना अंदर से जलने लगती है। डायना इसे एक पर्सनल रिजेक्शन की तरह लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डायना स्कूल में एरिक के पास जाती है और उसे स्कूल की छुट्टी के बाद मीटिंग रूम में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होते ही एरिक मीटिंग रूम में पहुंचता है। डायना उसके सामने कबूल करती है कि वो उसे मिस कर रही है और रात में उसे अपने घर में मिलने के लिए बुलाती है। इसी दौरान एक टीचर वहाँ पे आ जाती है और दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। टीचर को लगता है कि डायना और एरिक किसी ऑफिशियल मीटिंग में है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। रात में एरिक डायना के घर जाता है जहाँ उसकी रूममेट मौजूद नहीं होती। वो दोनों बेड पर चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान डायना को अच्छा महसूस नहीं होता। अचानक वो एरिक को खुद से दूर धकेल देती है और कहने लगती है कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन कुछ ही देर में डायना उससे फिर से लिपट जाती है। हालांकि एरिक को डायना का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। ये देखकर एरिक वहाँ से जाने लगता है, पर डायना उसे रुकने की भीख मांगती है। उसके व्यवहार से निराश होकर एरिक काफी गुस्सा होता है और घर से निकलने लगता है। तब तक डायना की रूममेट भी वहाँ पे आ जाती है और इन्हें साथ में देख लेती है। एरिक वहाँ से निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। डायना भी तुरंत अपनी कार लेकर उसका पीछा करने लगती है। वो एरिक का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है, लेकिन तब तक एरिक घर के अंदर जा चुका होता है। डायना उसके घर के बाहर अपनी कार रोकती है और एरिक को कॉल और मैसेज करने लगती है। जब एरिक कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके परिवार के लैंडलाइन पर कॉल कर देती है। एरिक के पिता फोन उठाते हैं और जब डायना एरिक के बारे में पूछती है, एरिक के पिता को लगता है कि डायना एरिक की क्लासमेट है, इसलिए वो उसे सलाह देते हैं कि अभी काफी रात हो चुकी है, इसलिए वो कल स्कूल में एरिक से बात करे। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं, जिससे डायना काफी गुस्सा हो जाती है। फिर डायना घर के बाहर से एरिक के बेडरूम की खिड़की के पास चुपके से जाती है ताकि उससे बात कर सके। डायना उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। तब एरिक घर से बाहर आता है। डायना गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अब एरिक को भी एहसास हो जाता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, इसलिए वो डायना से दूर होने का फैसला करता है। इसी दौरान एरिक के पिता उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। तब वो डायना और एरिक को बात करते हुए देख लेते हैं। एरिक अपने पिता को देखकर डायना से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। डायना उदास होकर अपनी कार में बैठती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डायना एक होटल में जाती है जहाँ वो पहले एरिक के साथ आया करती थी। डायना एरिक को याद करते हुए उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एरिक ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है जिसे वो चेक करती है। ये स्कूल के एक एम्प्लॉय का वॉइस मेल होता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे और एक स्टूडेंट एरिक के बारे में कुछ बातें सामने आई हैं और एरिक के पिता स्कूल में तुमसे कुछ बात करने आए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाओ। ये सुनकर डायना अपने बिस्तर पर लेट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। डायना समझ जाती है कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल डायना और एरिक का रिश्ता पहले से ही गलत था। इसके अलावा डायना पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जो इस रिश्ते के टूटने का मुख्य कारण बना। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।